Now we'll talk about properties of skeletal muscle. इसमें क्या रहता है? लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, लेंथ टेंशन रिलेशनशिप सबसे पहले we'll talk about it. जब एक मसल स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होती है? लेंथ जो है वो कम होती है, शॉर्ट होती है लेंथ, चेंज इन लेंथ होता है, मतलब कम होती है। फोर्स जनरेट होता है, फोर्स जनरेट का तो टेंशन में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। ठीक है, तो दैट इज तेरा स्केलेटल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो लेंथ चेंज होगी, फोर्स चेंज होगा तो टेंशन भी चेंज होगी। अब तेरा टेंशन और लेंथ का ग्राफ रहता है क्लासिक, ये ग्राफ रहता है तेरा एक डी पॉइंट है जहां पे लेंथ मैक्सिमम, मतलब कोई ओवरलैप नहीं है, और टेंशन भी जो है वो कोई भी टेंशन है ही नहीं, मतलब मिनिमम टेंशन है, नो टेंशन। डी पॉइंट पे तेरा कोई टेंशन नहीं है मसल में, और लेंथ में भी तेरा कोई एक्टिन मायोसिन का कोई ओवरलैप नहीं है। लेंथ मैक्सिमम है मतलब तेरा कोई ओवरलैप नहीं है, ऐसे है तेरा एकदम। नाउ अब हम आते हैं पॉइंट बी एंड सी पे। पॉइंट बी एंड सी पे क्या है? तेरी टेंशन जो है वो मैक्सिमम है, टी मैक्स है, टेंशन मैक्सिमम है, और लेंथ जो है तेरी वो भी एक सर्टेन पॉइंट्स के बीच में है, मतलब लेंथ भी तेरी क्या है? ऑप्टिमल है। ये लेंथ है 2 माइक्रोन। ठीक है, इसमें मतलब तेरा मैक्सिमम ओवरलैप है। बी एंड सी में क्या है? मैक्सिमम टेंशन है, टी मैक्स है, और एक्टिन मायोसिन का ओवरलैप भी जो है ऑप्टिमल है। ठीक है, एकदम ऑप्टिमल ओवरलैप है। अब आते हैं हम पॉइंट ए पे। ए पे क्या है कि ए पे एक्टिन मायोसिन का ओवरलैप प्रेजेंट तो है, बट नॉट ऑप्टिमम। ऑप्टिमम नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, जितना चाहिए उतना नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो टेंशन भी गिर जाती है, तो टेंशन भी कम हो जाती है। ठीक है, तो these are the point, this is the classical tension length curve। ठीक है, now we'll talk about the types of length and types of tension। ठीक है, टेंशन के क्या टाइप्स होते हैं, लेंथ के क्या टाइप्स होते हैं। टेंशन के टाइप्स बात करते हैं। एक्टिव टेंशन होती है, पैसिव टेंशन होती है, दो टाइप की टेंशन होती है। एक्टिव टेंशन में क्या होता है? एक्टिव टेंशन तब होती है, तब मसल में बनती है जब मसल को स्टिम्युलेट किया जाता है। जब मसल स्टिम्युलेट होती है तब जो है वो एक्टिव टेंशन जनरेट होती है। इसमें एक्टिव टेंशन कैसे जनरेट होती है? एक्टिन मायोसिन इन्वॉल्व रहते हैं, एक्टिन मायोसिन से क्रॉस ब्रिज बनता है, क्रॉस ब्रिज बनता है तो जो है वो तेरी टेंशन जनरेट होती है। तो ये पूरा तेरा कॉन्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस होके जाता है। और पैसिव टेंशन तब जनरेट होती है जब जो तेरी मसल जो है वो स्टिमुलेटेड नहीं होती है, मसल स्टिमुलेटेड नहीं होती है, ये पैसिव टेंशन हम भी ऑलरेडी टॉक अबाउट। टाइटेन की वजह से होती है तेरी पैसिव टेंशन, टाइटिन की वजह से होती है, पैसिव स्ट्रेचिंग होती है, या इलास्टिसिटी की वजह से होती है, तेरी टाइटिन की वजह से होती है। ठीक है, और एक रहती है टोटल टेंशन। टोटल टेंशन क्या होती है? एक्टिव प्लस पैसिव इक्वल्स तेरी टोटल टेंशन।
अब कुछ फैक्टर्स हैं हमारे जो एक्टिव टेंशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्टिव टेंशन में क्या होता है? सबसे पहले तो तेरा एक्टिव टेंशन में जस्ट तेरा कॉन्ट्रैक्शन ही होता है। कॉन्ट्रैक्शन में तेरा एक्शन पोटेंशियल सबसे पहला स्टेप होता है। तो एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी बार एक्शन पोटेंशियल हम दे रहे हैं, तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। फिर मसल फाइबर कैसा है, मसल फाइबर का डायामीटर कैसा है, ठीक है, मसल फाइबर की लेंथ कैसी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और फिर उस मसल फाइबर ने कितनी मोटर यूनिट्स रिक्रूट करी है, नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स रिक्रूटेड, इस पे तेरे एक्टिव टेंशन जो है वो डिपेंड करती है कि एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी क्या है, तेरा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कैसा है, मसल का डायमीटर क्या है, मसल की लेंथ क्या है, नंबर ऑफ वाटर यूनिट रिक्रूटेड। ठीक है, we have talked about types of tension and then now we'll talk about types of length। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेंथ में एक हमने देखी थी ऑप्टिमल या रेस्टिंग लेंथ। ऑप्टिमल लेंथ में हमने क्या देखी थी, टेंशन जो होती है वो मैक्सिमम होती है, टी मैक्स जहां पे होती है वो ऑप्टिमल लेंथ होती है। ठीक है, एक होती है इक्विलिब्रियम लेंथ। इक्विलिब्रियम लेंथ किसको बोलते हैं कि व्हेन मसल्स आर कट फ्रॉम बोनी अटैचमेंट। अब मसल किसी बोनी अटैचमेंट से जुड़ी है तो वो स्ट्रेच है। तो मसल अगर किसी बोन से जुड़ी है, मसल अगर किसी बोन से जुड़ी है तो वो स्ट्रेच है। स्ट्रेच है तो उसकी लेंथ ज्यादा है। अगर हम उसको कट कर देंगे बोनी अटैचमेंट से तो उसकी लेंथ कुछ ना कुछ जो है वो कम ही आएगी। दैट इज तेरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर हम कट करके बोनी अटैचमेंट को मसल से अगर हम उसकी लेंथ मेजर करते हैं दैट इज तेरी इक्विलिब्रियम। ठीक है,